मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर गौस। आज के आधुनिक युग में भी लगातार समाज से बहिष्कृत करने और हुक्का पानी बंद करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। दुर्ग जिले के दोहरागहन गांव में दो परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर देने का मामला सामने आया है। इस कुरीति से प्रताड़ित दोनों ही परिवार परेशान होकर इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधीश से करने पहुंचे थे। आइए जानते हैं परिजनों ने क्या कहा। मेरे परिवार को और गौकरण साहू के परिवार को गांव से अलग कर दिए गए हैं, जिसमें गांव के किसी भी व्यक्ति के द्वारा बातचीत नहीं करना है, उसके घर आना जाना नहीं है, उसके खेत में मजदूरी करने नहीं जाना है। जो भी आदमी उसके साथ बातचीत करेगा, मजदूरी करने जाएगा, उससे 5,000 रुपया दंड लिया जाएगा करके आज सवेरे 8 बजे यानी 22 तारीख को सवेरे 7:30-8 बजे के बीच ग्राम के मदन साहू पिता स्वर्गीय कृपाराम साहू के द्वारा ग्राम में मुनादी कराया गया है। सरपंच और गांव के 2-4 प्रमुख दमंग के द्वारा गांव में दबाव डाल के ये सब निर्णय लिए गए हैं। रात में उसमें बैठक में हम लोगों को बुलाया भी नहीं गया है, हम लोगों को जानकारी नहीं हुआ है। जब गांव मुनादी हुआ सवेरे आज, तब जानकारी हुआ है। वहीं इस मामले की अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अक्षय, हम जानना चाहेंगे कि समाज से बहिष्कृत का आखिर ये क्या मामला है जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है? देखिए, मामला ऐसा है कि आजादी के इतने साल बाद भी जो कुरीतियों का पालन हो रहा है, ये गांव से उभर कर ये मामला सामने आया है, जिसमें कोटवार जिन्होंने जो प्रार्थी हैं, शिकायत करता है, वो कलेक्टर के पास पहुंचे थे। हालांकि उनके कलेक्टर से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर इस मामले में कलेक्टर साहब शिकायत मंजूर नहीं करते हैं तो वो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। इस पूरे मामले में उनका बताना यह था कि गांव का जो सरपंच है वो उन्होंने वहां बहुत सी जमीनों पे कब्जा कर रखा है और पिछले कई वर्षों से उसमें खेती कर रहे हैं। और जब एसडीएम के आदेश पर कोटवार ने इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें दी तो वहां गांव की एक समिति बना करके वहां के लोगों ने और सरपंचों और पंचों ने मिल करके इनके खिलाफ हुक्का पानी बंद करने का आदेश दे दिया है। तो ये जब ये जो मैं ये जानना चाहूंगा अक्षय कि जिलाधीश से जो शिकायत करने पहुंचे थे, हालांकि आपने कहा कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वहां से कुछ तो दफ्तर से किसी तरह का कोई तो खातिर ख्वाह जवाब मिला होगा इन्हें कि क्या कोई एक्शन लिया जाएगा या कुछ होगा? इनका कहना यह था कि आगे जाकर के हम फिर से कलेक्टर साहब के पास मिलने आएंगे। उस दिन तो मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बाद भी मुलाकात का समय नहीं मिल पाया उन्हें। लेकिन उनका बताना यह भी था कि पूरे गांव में मुनादी करवाई गई है कि जिसमें अगर गांव में कोई भी व्यक्ति उनसे बात करता है या उन्हें किसी भी तरह की सुविधा मुहैया करवाता है, जैसे कि सब्जी भाजी लेना या रोजनामचा के सामान लेना, कुछ भी लेना है, कि अगर कोई उन्हें दिया जाता है तो हर व्यक्ति पर 5,000 रुपए का जुर्माना पेश किया जाएगा। उन्हें 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऐसे में जो पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ना ही उनकी कलेक्टर से मुलाकात हो पा रही है, ना ही आला अधिकारियों से मिल पा रहे हैं, ऐसे में परिवार का क्या मांग है और क्या कहना है? देखिए, दोनों ही परिवारों का ऐसा है कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं और एक परिवार में 13 सदस्य हैं। उनका कहना यह था कि अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती है जी, तो वो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। तो जिस तरह से ये लगाया गया है कि 5,000 रुपए देना पड़ेगा अगर कोई इनकी किसी भी तरह की मदद करता है, तो ऐसे में जो गांव के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, इस मामले में जो उस गांव के सरपंच हैं राजा जैन, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया है कि ये कोटवार ने भी जमीनों में जो खेती हो रही थी उसमें कटाई करवाई थी
और उनका उसका कहना ये था कि ये मैं कोटवार हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसके लिए न्यायिक जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि यदि कोई अपनी मनमानी कर भी रहा है और उस पर न्यायिक कार्रवाई चल रही है, तो सरपंच इसमें कौन होते हैं कि वो निर्णय ले लें कि यदि कोई गांव में कोई भी व्यक्ति इनसे बातचीत करता है तो उसे 5,000 रुपए की राशि देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और गांव के लोग उनके समर्थन में हैं। ऐसा यदि उन गांव के लोग उनके समर्थन में है, इसीलिए स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उन्हें शिकायत करना आने पड़ रहा है। तो ये जो दोषी जो है पाए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या कोई कदम अब तक उठाया गया है? हाल फिलहाल तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आगे जाकर के कुछ होता है तो ये इसकी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। बड़ी कुरीति है और बहुत गलत किया जा रहा है इस परिवार के साथ। तो इस मामले में किसी भी राजनीतिक पार्टी या सामाजिक जो से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका बयान सामने आया या उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है इस मामले को लेकर? हाल फिलहाल इस मामले को मतलब हुए ही बहुत कम समय हुआ है, तो ये मामला भी कहीं पहुंच नहीं पाया है। यदि जब मामले में कोई कार्रवाई होगी तब जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी इस पे बयान दे पाएगा। अभी तक तो जानकारी उनके तक पहुंच ही नहीं पाई है पूरी तरह। जी अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे इस मामले पे जो भी अपडेट है वो हम आपसे जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि दुर्ग के ओदरागहन गांव में 2 परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर देने का मामला सामने आया था। इस कुरीति से प्रताड़ित दोनों ही परिवार परेशान होकर इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधीश से करने पहुंचे थे। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में हमें क्या और अपडेट मिलती है। तब तक हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।